जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे ज्ञानस्थली कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अपना अध्याय भारत के पठार पर चल रहे थे, ठीक है। उसी के आगे क्रम अगला पठार है उत्तर पूर्वी पठार, मेघालय पठार और शिलांग पठार, ठीक है। क्या? उत्तर पूर्वी पठार, मेघालय पठार और शिलांग पठार, ठीक। तो इसको शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारा चैनल ज्ञानस्थली कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, अच्छा, हम आपको पठार पढ़ा रहे थे, ठीक है। अब जो उत्तर पूर्वी पठार है, देखो भारत की स्थिति है, भारत की स्थिति में उत्तर पूर्वी, ये वाला उत्तर पूर्वी पठार, ठीक है। भारत का आज सिर्फ मैंने पूर्व वाला हिस्सा बनाया है ना। तो उत्तर पूर्वी पठार में एक राज्य आता है मेघालय, ठीक है। मेघालय आता है, सिर्फ वहां पठार है, उसी को हम उत्तर पूर्वी पठार, मेघालय पठार, शिलांग पठार के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हम इसी को आज आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले उत्तर पूर्वी पठार, मेघालय पठार और शिलांग पठार, इसमें पहाड़ियां हैं। ये पूरा पठार एक राज्य में है, वो राज्य है मेघालय, ठीक है। ये है मेघालय, ये मेघालय है। अब इसमें पहाड़ियां को क्रम है। क्रम कैसे? एक बात बताओ, अगर ये भारत का ये पूर्वी भाग है, उसमें एक राज्य है मेघालय। अब अगर ये वाला भाग होगा पश्चिमी और ये वाला भाग होगा पूर्वी। अब यहां मेघालय में या शिलांग पठार में या उत्तर पूर्वी पठार में पहाड़ियां हैं तीन क्रम से, पश्चिम की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ। पहली पहाड़ी गारो पहाड़ी, पहली है गारो, दूसरी है खासी, तीसरी है जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है। पहले तो पहाड़ियां, सबसे पहले इस मेघालय पठार और शिलांग पठार में तीन पहाड़ियां हैं, उनका क्रम कहां से? पश्चिम से पूरब की तरफ। तो पहली पहाड़ी कौन सी? गारो, खासी, जैंतिया, ठीक। पहले पहाड़ियों के बारे में आ गया। अब पहाड़ियों की विशेषता क्या है? इन पहाड़ियों पर कुछ विशेषताएं होंगी, चोटी होंगी, है ना। तो इनकी विशेषता क्या है? ठीक। तो पहली पहाड़ी अपनी आती है गारो पहाड़ी। गारो पहाड़ी, ये तीनों पहाड़ी कहां है? मेघालय राज्य में है, याद रखना, ठीक। तो पहली पहाड़ी आती गारो पहाड़ी। तो गारो पहाड़ी पर इसकी विशेषता है, सबसे ऊंची चोटी है, मतलब मेघालय की सबसे ऊंची चोटी गारो पहाड़ी पर है, उसका नाम है नॉकरेक। क्या नाम है? नॉकरेक। कहां है? मेघालय में। कोई पूछे उत्तर पूर्वी पठार, शिलांग पठार या मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी नॉकरेक किस पहाड़ी पर है? गारो पहाड़ी पर, ठीक है। ये देखो एक फैक्ट, ये एडजेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब अगली पहाड़ी हमने आपको बताई खासी। पहली है गारो, दूसरी है खासी। अब खासी पहाड़ी की एक विशेषता है कहां? मेघालय राज्य, शिलांग पठार, उत्तर पूर्वी पठार, ठीक है। इसकी एक विशेषता, सबसे अधिक वर्षा भारत में इसी पहाड़ी पर होती है। किस पहाड़ी पर? खासी पहाड़ी पर होती है। किस पहाड़ी पर? खासी पहाड़ी पर होती है, ठीक है। किस पहाड़ी पर? खासी पहाड़ी पर सबसे अधिक वर्षा होती है। स्थान क्या है? मासिन राम। मासिन राम, तो मासिन राम है कहां? मेघालय में। मेघालय में एक स्थान है, एक शहर है मासिन राम, जहां सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम है, जो कि मेघालय में है। जो कि किस पहाड़ी पर? खासी पहाड़ी पर है। और कहां है? शिलांग पठार में, मेघालय में, भारत में, ठीक है। तो अब देखो, सबसे अधिक वर्षा मासिन राम, सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में, सबसे कम वर्षा, ठीक है। ये दोनों फैक्ट याद रखना। आता है लोगों को चेरापूंजी मालूम है? मैं आपको एक सटीक चीज बता दे रहा हूं, ये फैक्ट ल्यूसेंट वगैरह में ये चीजें फैक्ट लिखी है चेरापूंजी पर, अब बदल गया है, अपडेटेड हो गया, मासिन राम हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन मालूम क्या पूछता है? पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है, तो लगा देते थे, ठीक है। जब मासिन राम आएगा तो मासिन राम, चेरापूंजी, ठीक। अब ये नहीं पूछता। अब क्या कहता है? अब वो ये कहता है कि ये बताओ कि भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिन राम में होती है।
वो किस पहाड़ी पर होती है? तो किस पहाड़ी पर? खासी, खांसते हैं तो पानी आता है, तो इस मतलब खासी पहाड़ी पर सबसे अधिक वर्षा होती है, याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, ये पूछेगा, ठीक। अब इसमें देखो मैंने आपको लिखा, मैंने डायग्राम में बनाया, उत्तर पूर्वी पठार में मेघालय पठार और शिलांग पठार में, डायग्राम पे भी दिखाया दो, पहली गारो, दूसरी खासी। जैंतिया की कोई विशेषता नहीं, पर क्रम में याद रखना, पहली पश्चिम से पूर्व की तरफ पहाड़ियों का क्रम क्या है? गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया, याद रखना, ठीक है। अब अगर बारिश की बात आई, सबसे अधिक वर्षा भारत में कहां होती है? मासिनराम में होती है। अब अगर कोई आपसे कहे कि हम लोग जैसे ज्यादातर उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है, किस जिले में होती है? तो गोरखपुर में होती है। और सबसे कम वर्षा उत्तर प्रदेश में कहां होती है, किस जिले में होती है? तो कहां होती है? मथुरा में होती है, ठीक है, याद रखना, ये फैक्ट है, ठीक। इतनी चीज समझ में आ गई आपको, है ना। ये डायग्राम बना लेना, देखो, है ना, मासिनराम मैंने बताया एक स्थान है जहां सबसे अधिक वर्षा होती है, खासी है ना। और यहां देखो, इसके इधर ये देखो, मैंने आपको पढ़ाया था, छोटा नागपुर का पठार को खनिज का हृदय कहा जाता है। किसका? खनिज का हृदय कहा जाता है। यही था जस्ट इसके इधर, ये यहां छोटा नागपुर पठार था। अब ये देखो, पहले क्या था, ये वाला मतलब ये पठार दोनों अटैच थे। तो कुछ वर्षों बाद यहां नदियां हैं, यहां नदियां आ रही, तो यहां गैप बन गया। तो ये जो गैप है, छोटा नागपुर पठार और उत्तर पूर्वी पठार या शिलांग पठार या मेघालय पठार में जो गैप है, उसको गारो गैप, भ्रंश गैप के नाम से जानते हैं। यहां गैप बन गया है, यहां गैप है ना, तो इसको गारो गैप या भ्रंश गैप के नाम से जानते हैं, ठीक है। कैसे हो गए? नदियां आज से 10, 15, 20, 50, 100 साल से नदियां आ रही हैं, तो यहां गैप बन गई। ये पूरा एक था, कौन? छोटा नागपुर, उत्तर पूर्वी पठार है, मेघालय पठार है, शिलांग पठार है, ठीक है। ये गैप पूछ सकता है कि शिलांग पठार या मेघालय पठार या उत्तर पूर्वी पठार और छोटा नागपुर पठार में कौन सा गैप है? तो गारो गैप है, पहली पहाड़ी है ना, गारो गैप, तो कभी आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये उत्तर पूर्वी पठार, मेघालय पठार, शिलांग पठार कंप्लीट हुआ, ठीक। अब अगला है कौन सा? इसको देखो, अब अगला है दक्कन का पठार, ठीक है, दक्कन का पठार। इसको पढ़ाने से पहले इसको मैं डाल दे रहा हूं, क्योंकि यहां मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम जरूर बना लेना, इससे याद रहेगी, क्योंकि गारो, खासी, जैंतिया क्रम पूछ सकता है कभी भी। बहुत बहुत धन्यवाद, इसको मिटाएं, ठीक। चलो, इतनी चीज समझ में आ गई आपको, ठीक है। ये मिटा दे रहे हैं आपको इतना, ठीक। चलो अगला देखो, अगला हमने आपको बताया क्या? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार में क्या है? दक्कन के पठार में क्या है? दक्कन के पठार को भी डिवाइड किया गया है। जैसे उत्तर पूर्वी पठार, मेघालय पठार, शिलांग पठार को डिवाइड किया, ऐसे ही दक्कन के पठार को डिवाइड किया है। उसको दक्कन ट्रैप, कर्नाटक पठार और आंध्र पठार, 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूं, देखो, ठीक। जैसे ठीक, चलो अब ये देखो, ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप, है ना। अब देखो, दक्कन का पठार, इसको क्या कहते हैं? दक्कन का पठार, इसको कहते हैं दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, ठीक। अभी रुकना, ये अच्छा समझ, नीचे ज्यादा हो गया क्या? चलो कोई नहीं, नीचे ज्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, ठीक है, ये दक्कन का पठार है ना। चलो, ये आ रहा है ना, इतना आ रहा है ना, ठीक। चलो, बहुत अच्छा। अब दक्कन के पठार में पहला पठार है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप है कहां? महाराष्ट्र में। अब ये देखो, महाराष्ट्र की स्थिति ये है, ये महाराष्ट्र की स्थिति है, तो ये है, इसको क्या नाम दिया है? इसको नाम दिया है, क्या नाम दिया है? इसको नाम दिया है क्या? दक्कन ट्रैप। इसको नाम दिया है दक्कन ट्रैप, इसको नाम दिया है दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप, दक्कन पठार में दक्कन ट्रैप है कहां? महाराष्ट्र, ठीक है। अब सिर्फ इसी को लेके, इंडिकेट को लेकर, दक्कन ट्रैप को लेके इसकी विशेषता बताते हैं। देखो, पहले मैंने आपको बता दिया दक्कन ट्रैप कहां है, ये। अब देखो, ट्रैप का मतलब बताते हैं। अगर नॉर्मल सी बात बताना, अगर कोई ज्वालामुखी फटी, बहुत मतलब सुसुप्त क्रिया में फटी, जैसे कोई ज्वालामुखी फटेगी, जैसे देखना, अगर ज्वालामुखी फटी, यहां से
कोई, है ना, तो वो आराम आराम से बाहर निकलेगी। जैसे ये निकला लावा, थोड़ा सा, फिर थोड़ा, 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 ये क्या हो गया, ये एक तरह का सीढ़ी नुमा सीढ़ी बन गई। तो इसी को हम ट्रैप के नाम दे दिए, इसी को ट्रैप नाम दे दिया, इसीलिए क्या कहते हैं, दक्कन ट्रैप, इसको नाम दे दिया है दक्कन ट्रैप। एक बात बताओ, अगर कोई लावा बाहर परत फैल जाएगी, चारों तरफ लावा फैल जाएगा परत के, तो वो वाली मिट्टी कैसी हो जाएगी, काली हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, काली हो जाएगी। तो वो मिट्टी काली हो गई, है ना। अब इसीलिए देखो ट्रैप क्या, ज्वालामुखी के फटने से ट्रैप बनता है, यही हमने आपको बताया, ठीक। अब ट्रैप क्या है, ट्रैप से क्या, बेसाल्ट चट्टाने से। अब इससे चट्टाने कैसी होगी, बेसाल्ट। अब बेसाल्ट चट्टाने से कौन सी मृदा प्राप्त होगी, काली मृदा होगी। मैंने आपको बताया कैसी, काली मृदा प्राप्त होगी, ठीक है। अब काली मृदा प्राप्त होगी, काली मृदा से किसकी खेती होगी, काली मृदा में किसकी खेती होती है, कपास की और खट्टे फलों की खेती होती है। पूछा जाता है काली मृदा में किसकी खेती होती है, कपास और खट्टे फलों की खेती होती है, ठीक है। अब दक्कन पठार में चलो दक्कन ट्रैप हो गया। अब दक्कन पठार की पहाड़ियां बताओ उत्तर से दक्षिण की ओर। अब मैं ये देखो, ये दक्कन पठार की पहाड़ियां बताता हूं, यही देखा, आप ट्रैप वाला बता दिए थे ना चीज। अब देखो दक्कन पठार की पहाड़ियां बता दो, दक्कन पठार की पहाड़ियां, ठीक है, दक्कन पठार की पहाड़ियां, ठीक। अब देखो दक्कन पठार की पहाड़ी, ये वाला कौन सा पठार है, ये विंध्यांचल पर्वत श्रेणी है, ये विंध्यांचल पर्वत श्रेणी है। विंध्यांचल पर्वत श्रेणी भारत का प्राकृतिक विभाजक है और भारत का विभाजक भी है, मैं आपको बता चुका था, ठीक है। अब दक्कन पठार की प्रमुख पहाड़ियां उत्तर से दक्षिण की ओर। अब इनको बताओ, ये वाला इसका उत्तर ऊपर वाला होगा और नीचे दक्षिण होगा, तो पहली कौन सी पहाड़ी है, पहली पहाड़ी होगी कौन सी, ये वाली, कौन सी, गाविलगढ़। ये सभी पहाड़ियां कहां हैं, महाराष्ट्र की पहाड़ियां। पहली गाविलगढ़, दूसरी अजंता, तीसरी सतमाला और चौथी हरिश्चंद्र। ये चारों पहाड़ियां दक्कन के पठार की प्रमुख पहाड़ियां हैं और इनका क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर है, ये क्रम। और ये चारों पहाड़ियां किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। किस राज्य में है, महाराष्ट्र, ठीक है। पहली पहाड़ी कौन सी, पहली पहाड़ी है कौन सी, पहली है गाविलगढ़। क्रम पूछ सकता है, पूछेगा क्रम पूछ, इसमें क्वेश्चन आंसर मैं बताऊं कैसे क्वेश्चन आता है। दक्कन के पठार की पहाड़ियों का क्रम बताओ उत्तर से पश्चिम की ओर, सॉरी उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना। तो पहली कौन सी होगी, गाविलगढ़, ठीक है। ये चारों पहाड़ी महाराष्ट्र में, पहली गाविलगढ़, दूसरी अजंता, तीसरी सतमाला और चौथी हरिश्चंद्र, चौथी हरिश्चंद्र की पहाड़ी। अब हरिश्चंद्र की पहाड़ी पर सबसे ऊंची चोटी है ना, दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है। किस पहाड़ी पर, हरिश्चंद्र की पहाड़ी पर, ठीक है। तो कभी पूछ सकता है कि कलसूबाई चोटी किस पहाड़ी पर है, तो हरिश्चंद्र की पहाड़ी पर। कौन सी, कलसूबाई चोटी किस पहाड़ी पर, हरिश्चंद्र की पहाड़ी पर है और यह दक्कन पठार की सबसे ऊंची चोटी है, कलसूबाई, ठीक है। कहां है, महाराष्ट्र, ठीक। अब अगला है कर्नाटक पठार, ठीक है। आओ लिखते हैं, देखते हैं। अब अगला है कर्नाटक पठार, ठीक। तो क्या चल रहा था आपको मैंने बताया था, दक्कन के पठार में दक्कन ट्रैप, कर्नाटक पठार और आंध्र पठार, ठीक है। तो अगला है कर्नाटक का पठार, ठीक है। अब जो कर्नाटक का पठार है वो सिर्फ कर्नाटक ही राज्य में है, कर्नाटक का पठार है वो सिर्फ कर्नाटक में ही है, कर्नाटक राज्य में ही है, ठीक है। तो कर्नाटक राज्य में कौन कौन से पठार हैं, एक पठार मैसूर का पठार और दूसरा मलनाद का पठार, ठीक है। मैसूर का पठार कहां है, कर्नाटक पठार में। ये किसके अंतर्गत आता है, दक्कन के पठार के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इसके बाद अब इसमें लिखा है एक मैसूर का पठार, तो समझ जाओगे मैसूर पठार का कहां है, कर्नाटक में। अब मलनाद का पठार, अब ये मलनाद क्या होता है, देखो एक छोटी भाषा में इसको मैं समझा दूं। देखो
पठार मैंने आपको बताया 500 से 800 मीटर का जो उच्चावच होगा वो पठार कहलाएगा, 800 से ऊपर का होगा वह क्या कहलाएगा, पर्वत कहलाएगा। ठीक, चलो अब देखो, जैसे पठार है, जैसे ये पठार है, ठीक, ये पठार है, ठीक है, ये पठार है। अब इसी पठार के ऊपर छोटे छोटे से टीले जो बने होते हैं ना, तो वही भाग क्या कहलाता है, मलनाद। दिख रहा है, इतना दिख रहा है, उसमें दिख रहा है, उसमें नहीं दिख रहा, तो ठीक, अच्छा देखो, नहीं दिख रहा, ठीक, चलो इधर देखो, इधर बनाते हैं। देखो क्या पठार के ऊपर जो टीला या उच्चावच है उसी को पठार के ऊंचे ऊंचे विस्तार को मलनाद कहते हैं। ठीक है, पठार के ऊंचे ऊंचे विस्तार को, ठीक है, ऊंचे ऊंचे विस्तार को मलनाद कहते हैं। ठीक, चलो इतनी चीज। मलनाद पठार कहां है, कर्नाटक के पठार में। उसके अंदर कौन कौन, एक और आता है मैसूर का पठार। अब कर्नाटक के पठार में प्रमुख पर्वत है ना, कर्नाटक के पठार में एक पर्वत है बाबा बुहान पर्वत, इसी को बाबा बुदान कहते हैं, बाबा बुहान भी कहते हैं। ठीक है, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या है, बाबा बुहान पर्वत कहां है, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक पठार में, राज्य कर्नाटक। अब बाबा बुहान पर्वत पर एक चोटी है, उस पर एक चोटी है, उस चोटी का नाम क्या है, कुद्रेमुख चोटी। ये भी कहां है, कर्नाटक में है भाई। बाबा बुहान पर्वत कर्नाटक में है, उसी पर एक चोटी है कर्नाटक में, कुद्रेमुख की चोटी। कुद्रेमुख की चोटी पर कच्चा लोहा पाया जाता है। सबसे अधिक लोहा किस चोटी पे पाया जाता है, तो कुद्रेमुख की चोटी पे पाया जाता है, जो कि कर्नाटक के पठार में स्थित है, कर्नाटक के पठार में स्थित है, और कच्चा लोहा पाया जाता है। तो पूछ सकता है कुद्रेमुख की चोटी में क्या पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है। ठीक है, अधिकतर कच्चा लोहा पाया जाता है। अब मैंने एक बार और बताया, चट्टाने जब पढ़ा रहा था ना, तो यहां किसकी चट्टाने थी कर्नाटक में, धारवाड़ की चट्टाने। यहां लोहा पाया जाएगा, सोना पाया जाता, चांदी पाया जाता, मतलब धात्विक खनिज पाए जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो ये क्या है, धारवाड़ की चट्टाने किस पठार में है, कर्नाटक के पठार में। ठीक, कर्नाटक पठार क्लियर हो गया, बस इतना है, ज्यादा इतना डीपली नहीं जाना आपको। बिल्कुल जो चीजें आती है एग्जाम में वो उसी पैटर्न से मैं आपको बिल्कुल करा रहा हूं। ठीक है, ज्यादा पेचीदा नहीं बना रहा हूं, इसको सिंपल वे में बता रहा हूं। आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन मिलेगा, आपको क्वेश्चन जैसा आएगा आपको टू द पॉइंट इसी तरह से पूछेगा क्वेश्चन। क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत है या कौन सी चोटी है जिसमें लोहा पाया जाता है। ऑप्शन में दे देगा 3-4 चोटियों के नाम, तो एक चोटी का नाम होगा कुद्रेमुख की चोटी। ठीक है ना, ऐसे पक्की बात, चलो अच्छी बात। अगला एक लास्ट रह गया था दक्कन के पठार में, आंध्र पठार। ये आंध्र पठार है कहां, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, प्रमुख तौर पर एक ही राज्य में है, कौन सा, आंध्र। अब आंध्र पठार में एक पठार है तेलंगाना पठार, और एक है रॉयल सीमा, उसी को रॉयल सीमा कहते हैं। मतलब एक बात बताओ, किसी कोई पठार की सीमा या क्राइटेरिया बनी हुई है तो उसको हम उस पठार को वहां रॉयल सीमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां तेलंगाना का पठार है, यहां से एक नदी निकली, कृष्णा नदी, इसी के आसपास से निकलती कृष्णा नदी। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेगी, और यहां कोलेरू झील के आसपास कृष्णा नदी आती है। ठीक है, कोलेरू झील। अब कोलेरू झील का कृष्णा नदी पर स्थित है, यह आंध्र प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी दलदली झील। पूछे कोई भारत की सबसे बड़ी दलदली झील, तो कौन से, कोलेरू झील। ठीक है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के आसपास स्थित है, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में है ना, और ये नदी अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ठीक, तो आंध्र पठार हो गया। अब दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र बताऊंगा। ठीक है, अगला चैप्टर है दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र, है ना। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और आपसे एक गुजारिश है, कृपया करके वीडियो थोड़ी देर देखा करें। ठीक है, तो उससे क्या है, मेरा व्यू काउंट हो जाता, तो हमें थोड़ा सा अंदर से ऊर्जा उत्पन्न होती है कि भाई ठीक है, सामने वाला व्यक्ति हमारा वीडियो देख रहा है, तो हमें एनर्जी मिलती है इससे कि मैं अब आगे वीडियो बनाऊं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।